भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के इस छोटे से युद्ध में एक देश के तौर पर भारत को काफ़ी कुछ सबक सीखने को मिले। पहला, भारत को इन 4 दिनों के युद्ध में पता चला कि चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश हमेशा पाकिस्तान का साथ देंगे। फिर चाहे आप उनके साथ कितना ही व्यापार कर लो, संकट में उनकी कितनी ही मदद कर लो, वो आपका साथ कभी नहीं दे सकते। दूसरा, अमेरिका हमेशा दोगली नीति पर चलेगा। वो आपको तो दोस्त मानेगा, लेकिन पाकिस्तान को दुश्मन कभी नहीं कहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका इन 4 दिनों के युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक तराजू में न तोलता। समझिए, अमेरिका उस दोस्त की तरह है जो आपके कंधे पर हाथ तो रखेगा, लेकिन साथ में चाकू भी रहेगा। तीसरा, इन 4 दिनों के युद्ध में भारत को एक और महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिला कि युद्ध के समय आप रूस, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों पर भरोसा कर सकते हैं। उनको सही मायने में अपना मित्र कह सकते हैं। चौथा, इन 4 दिनों के युद्ध से एक बात यह भी पता चली कि भारत हमेशा सच्चाई के साथ रहा, लेकिन वो पाकिस्तान के झूठ के एजेंडे के सामने धराशायी हो गया। वो अपनी सच्चाई भी दुनिया को नहीं दिखा पाया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना झूठ भी बेच दिया। अगर भविष्य में आगे भी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो देश की असल हीरो भारत की सेना ही रहेगी, भारत के सुरक्षा बल ही रहेंगे। ये बॉलीवुड के हीरो और क्रिकेटर कभी हमारे हीरो नहीं बन सकते, क्योंकि जो देश के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी का हीरो कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा, कोई भी क्रिकेटर, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी बॉलीवुड का हीरो, एक बयान दिखा दीजिए, कोई नहीं बोला। अगर आपको पता है तो बताइएगा ज़रूर। इस युद्ध से भारत को एक और सबक मिला कि IMF जैसा संगठन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, हमेशा आतंकियों के साथ खड़ा रहेगा। वो सच्चाई और झूठ, शांति और आतंकवाद में फ़र्क करना भूल जाएगा, या कहिए फ़र्क नहीं करेगा। वो आपको और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलेगा, जो कि इस युद्ध में भी आपको देखने को मिला। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर आगे भी युद्ध हुआ तो देश की जनता, पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ दिखाई देगा। सभी लोग देश के साथ खड़े होंगे, सेना के साथ खड़े होंगे। हाँ, कुछ दोगले हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नगण्य होंगे। मैं विदेशी मामलों का जानकार तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, आगे इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारत को इन बिंदुओं पर ज़रूर चर्चा करनी चाहिए, इन बिंदुओं पर ज़रूर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।